Please subscribe my channel and press the bell icon to receive all notifications from Yogri. हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्र आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल योगरी अ परफेक्ट सोल्यूशन टू बी हेल्दी एंड फिट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, योग और प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक रेमेडीज के वीडियो के क्रम में फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकर साबित हो सकता है। दोस्तों, योग और प्राणायाम एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को पहले के जैसा स्वस्थ कर सकते हैं बिना किसी दवा और बिना किसी उपचार के। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसका शीर्षक है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम की इस वीडियो को मैं 3 भागों में बना रखा हूँ। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रभेदी प्राणायाम के लाभ क्या है, दूसरे भाग में बताऊंगा कि चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि क्या है, और तीसरे भाग में बताऊंगा कि चंद्रभेदी प्राणायाम को करते समय किन किन लोगों को सावधानियों का ध्यान रखना है या किन किन सावधानियों पर आपको नजर रखना है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आइए जानते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के करने के क्या क्या लाभ हैं। सबसे प्रमुख लाभ है, इस प्राणायाम के करने से हमारे पेट की जलन समाप्त हो जाती है। अगर हमको बार बार एसिडिटी की समस्या है, हमारा गला जलता है, कच्ची डकारें आती हैं, ऐसी स्थिति में चंद्रभेदी प्राणायाम के करने से बहुत लाभ होता है। यदि हमारे शरीर में बार बार थोड़ी सी गर्मी में थोड़े से काम करने में पसीने आने लगते हैं, ज़्यादा पसीना निकलता है जिससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रभेदी प्राणायाम का बहुत लाभ है। चंद्रभेदी प्राणायाम के करने से आपके मुंह में यदि बार बार छाले होते हों तो वह भी समस्या जाती रहती है, क्योंकि इस प्राणायाम का लाभ हमारे पेट पर होता है। पेट की जलन समाप्त होती है और हमारे मुंह के छाले समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके आंखों में किसी भी तरह की समस्या हो, आंखों की कमजोरी हो, रोशनी कम हो रही हो, ऐसी स्थिति में भी चंद्रभेदी प्राणायाम अत्यधिक लाभ करता है। यदि 4 से 5 मिनट सुबह के समय सूर्योदय के पहले चंद्रभेदी प्राणायाम किया जाए तो आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि यदि आपके आंखों पर बहुत कम पावर का चश्मा लगा है तो वह भी इस प्राणायाम के करने से उतर जाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे चर्म रोगों में भी बहुत लाभकारी है, अर्थात स्किन की किसी भी तरह की समस्या हो, स्किन के रैशेस हो जाते हैं, आपके शरीर पर बार बार चकत्ते पड़ते हो, ऐसी स्थिति में यदि चंद्रभेदी प्राणायाम को किया जाए तो बहुत ही लाभकारी होता है। यह हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी बहुत नियंत्रित कर देता है, क्योंकि इस प्राणायाम के करने के परिणाम स्वरूप हमारे तनाव में बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, अर्थात यह तनाव में भी बहुत लाभकारी है। यदि हमारा तनाव कम होता है तो हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में बहुत ही सहयोगी हो जाता है यह प्राणायाम। इसलिए इस प्राणायाम को यदि आप 4 से 5 मिनट सुबह के समय करते हैं और शाम के समय करते हैं तो आपके हाई ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी नियंत्रण होने लगता है, क्योंकि हमारा तनाव भी इससे धीरे धीरे कम होने लगता है। और अंत में यह हृदय रोगों में भी काफ़ी लाभकारी है। यदि इस प्राणायाम को किसी एक अच्छे योग प्रशिक्षक की निगरानी में किया जाए तो हृदय रोगों में भी यह बहुत लाभ करता है। जानते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि। रिलैक्स होकर के बैठ जाएं सुखासन में। अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबाना है और बीच की 2 उंगलियों से बाएं नासिका को। पहले दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे, श्वास को धीरे धीरे भरते जाएंगे, नीचे तक श्वास को भरेंगे, फिर बाएं नासिका बंद करके दाएं नासिका से श्वास को बाहर कर दें। पूरी तरह से श्वास बाहर करना है। फिर से बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाएं नासिका बंद होगी, पूरी तरह से श्वास भर लें फेफड़ों में, फिर दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे और अंतिम हद तक श्वास को बाहर करेंगे। यही क्रिया बार बार करनी है, अर्थात बाएं नासिका से श्वास को भरना है और दाएं नासिका से अर्थात राइट नासिका से श्वास को बाहर कर देना है। चंद्रभेदी प्राणायाम में यही विधि है। बाएं नासिका से श्वास को भरना होता है
और दाएं नासिका से अर्थात राइट नासिका से श्वास को बाहर निकालना होता है। जब निकल जाए तो फिर से दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को भरते हैं और फिर राइट से निकालते हैं। फिर राइट को बंद करते हैं, बाएं नासिका से श्वास को भरकर फिर से राइट को निकाल देते हैं। यही विधि 4 से 5 मिनट तक करना है। श्वास को भरने और छोड़ने में ध्यान श्वास पर हो। श्वास को धीरे धीरे भरना भी है पूर्ण रूप से, और श्वास को उसी गति उसी सहजता के साथ छोड़ना भी है धीरे धीरे। चार से 5 मिनट करने के पश्चात रिलैक्स हो जाएं। श्वास को धीरे धीरे भरें और छोड़ें। 4 से 5 बार श्वास को भरें और छोड़ें। यह चक्र पूरा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के करने में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहली सावधानी, कफ प्रकृति के लोगों को चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर में शीतलता ले आता है और कफ प्रकृति के लोग ऑलरेडी शरीर में शीतलता धारण करते हैं, तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, कफ प्रकृति के लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम करना होता है, वो उसके बारे में एक अलग वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरी सावधानी, दमा के मरीज इस प्राणायाम को नहीं करेंगे जिनको अस्थमा की शिकायत है। तीसरी विशेष सावधानी रखनी है, जिनको फेफड़े की किसी भी तरह की शिकायत है वो बिना किसी योग प्रशिक्षक के निगरानी में इस प्राणायाम को ना करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो आपको 100% आपकी समस्याओं में लाभ देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए योग गुरु राकेश मिश्र का आप सभी को प्रणाम।